नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी कुशलता से होंगे। दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं वो माँ अष्टभुजी जो विंध्याचल में है, मिर्ज़ापुर जनपद में, उत्तर प्रदेश में, उन पर बनाने जा रहा हूं। माँ अष्टभुजी जो हैं वो बहुत ही शक्तिशाली देवी हैं, क्योंकि वो माँ महामाया का अवतार हैं। माँ महामाया वो हैं जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी माया द्वारा रचित करती हैं, और उनके माया से कोई भी नहीं बच सकता। जो वो चाहे वो करा सकती हैं, और उनकी आवश्यकता यहाँ तक कि श्री विष्णु को भी पड़ गई थी एक बार। तो उनके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा कि माँ महामाया जो हैं वो श्री विष्णु भगवान द्वारा रचित हैं। और जो एक बार की बात है, सतयुग में मधु कैटभ नाम के दो राक्षस थे, और अपने बल के मद में होकर पूरे ब्रह्मांड को विध्वंस करना चाहते थे। अंत में हारकर श्री विष्णु को उनसे युद्ध करना पड़ा था। और युद्ध वो जो था दोस्तों, इतने बलशाली थे कि स्वयं नारायण को उनसे 5000 वर्षों तक युद्ध करना पड़ा था। और 5000 वर्षों तक युद्ध करते हुए जब कोई परिणाम नहीं निकला, तो श्री विष्णु ने इन्हीं योग माया माँ महामाया को आवाहन किया उन्होंने उनका, और उनसे कहा कि आप अपनी माया का प्रयोग इन पे कीजिए। तब जा कर के यही जो माँ महामाया है, उन्होंने अपनी माया रची, जिसके चलते मधु कैटभ थे वो दोनों ने कहा श्री विष्णु से कि वर मांगो, हम तुमसे प्रसन्न हैं कि तुमने हमसे इतने दिनों तक युद्ध किया, 5000 वर्षों तक, तो इससे हम प्रसन्न हैं, जो भी वर मांगना है मांगो। तो श्री विष्णु ने इसी का लाभ उठाते हुए उनसे कहा कि तुम दोनों मेरे हाथों द्वारा मारे जाओ, यही मैं वर मांगता हूँ। अपने ही जाल में फंस गए थे वो दोनों, और अंत में श्री विष्णु ने उन दोनों को अपनी जंघा पर रख के अपनी गदा द्वारा उनका वध कर दिया। तो उस समय माँ महामाया ने श्री विष्णु की सहायता की थी, और ये वही महामाया है दोस्तों जो द्वापर युग में श्री कृष्ण के बहन के रूप में उन्होंने अवतरण लिया था। लेकिन वो क्षणिक अवतरण था उनका। जैसे ही उनका अवतरण हुआ, कंस ने उसे अपने हाथों में उठाया ही था कि वो उसके हाथों से उड़ गई थी, और उड़ करके यही विंध्याचल धाम के पास में मिर्ज़ापुर जनपद में उत्तर प्रदेश में स्थापित हो गई थी मूर्ति उनकी। उनका मंदिर वहीं पे बना था, और उन्होंने कंस को चेताया था कि जिससे उसका वध होना है, उसका जन्म हो चुका है और अब भी समय है वो सुधर जाए। लेकिन कंस अभिमानी था, वो सुधरा नहीं, और अंत में माँ महामाया के कहने के बाद भी वो ना सुधरा, और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो ये वही माँ महामाया है जो श्री कृष्ण की बहन है, और इसमें उनका नाम अष्टभुजी रखा गया। अष्टभुजी रूप लेकर उन्होंने कंस को दर्शन दिए थे, और इसी दर्शन देने के उपरांत उनका नाम अष्टभुजी माँ रखा गया। और यही अष्टभुजी माँ विंध्य पर्वत में निवास करती हैं। तो दोस्तों, जो माँ अष्टभुजी हैं वो माँ महामाया का अंश होने के चलते पूरा माया उनके अधीन रहता है, और जिस पर भी वो माया का प्रयोग कर दें तो वो बच नहीं सकता उससे।
और माया का प्रयोग सृष्टि के कल्याण होते हुए किया जाता है। तो आदिकाल से जब भी देवी देवताओं को आवश्यकता होती थी या त्रिदेवों का आवश्यकता होती थी तो इसी माँ महामाया का वो प्रयोग किया करते थे और माँ महामाया उनका योगदान देती थी और उनका कार्य सफल करती थी। और आज भी वो महामाया माँ अष्टभुजी के रूप में विंध्याचल में प्रतिष्ठित हैं और अपने भक्तों की सदैव सहायता करती रहती हैं दोस्तों। और मैं गया हूँ उस धाम में माँ के। जब मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था तो माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद माँ अष्टभुजी के दर्शन के लिए हम लोग गए थे। बहुत ही अच्छा लगा था। उनका मंदिर ऊंचाई पे है और उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो कैमरा लेकर ही गया था। फ़ोटो खींचा था हमने। बहुत ही अच्छा धाम है माँ का और बहुत ही मनोहर है। अच्छा लगता है वहाँ पे घूमने में। काली खो नहीं घूम पाए थे हम लोग, समय नहीं मिला, नहीं तो माँ अष्टभुजी के दर्शन किए हमने, आशीर्वाद लिया माँ का। बहुत ही मनोहर मंदिर है। और दोस्तों अगर जो आपको किसी प्रकार का कष्ट है या कोई आपको कष्ट पहुंचा रहा है, अब आपको शंका है कि आपके सुखी जीवन में कोई कष्ट पहुंचाने की चेष्टा कर रहा है, तो ऐसा कीजिएगा कि माँ के शरण में जाइएगा, माँ अष्टभुजी के, और माँ से निवेदन करिएगा कि हे माँ, मेरे को शंका है कि मेरे ऊपर कोई कार्रवाई कर रहा है जिस मेरे सुखी जीवन को विफल करने की कोशिश कर रहा है। और माँ मैं आपके शरण में हूँ, मेरी सहायता कीजिए माते। तो देखेंगे दोस्तों कि कुछ समय बाद आप जो क्रिया आप कर रहा होगा तो ये माँ अपने माया द्वारा उसका पूरा जो मति होगा हरण कर लेंगी। और ये वो माँ है जब मति हरण कर लेती हैं और जब माया के अधीन कर देती हैं तो राजा को रंग, रंग को राजा बना देती हैं। जो अर्श पे है वो फर्श पे आ जा सकता है और जो फर्श पे है वो अर्श पे पहुंच सकता है। इतनी महिमा है इनकी, क्योंकि सभी लोग माया के अधीन होते हैं और ये माया की स्वामिनी है, इसीलिए इन्हें महामाया या योग माया कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर जो आपको कोई दिक्कत है, कोई कार्रवाई करता है आप पे, तो माँ के शरण में जाइए। माँ आपका सदैव साथ देंगी। गलत का साथ कभी नहीं देते कोई भी देवी देवता। अगर जो दुर्बुद्धि होगा, मूढ़ बुद्धि होगा, आपको बिना कारण परेशान कर रहा है, तो आप माँ के शरण में सीधे जाइए। देखिएगा उसका वारा न्यारा माँ तुरंत कर देंगी और फिर इस लोक में वो जीने के लायक नहीं रह जाएगा। सोचेगा कि ऐसा कर्म उसने किया ही क्यों, ऐसी क्षतिपूर्ति होगी उसकी। तो यही जो बातें हैं माँ अष्टभुजी की हैं और माँ अष्टभुजी बहुत ही ममतामयी माँ है। उनके शरण में आप जाते हैं तो माँ दुलार देती हैं अपना और हर संकटों से अपने भक्तों को बार लेती हैं। तो माँ अष्टभुजी का पूजन कीजिए। हमेशा कभी भी ज़िंदगी में एक बार माँ के धाम में ज़रूर जाइएगा। बहुत ही मनोहर धाम है, लेकिन पहले माँ विंध्यवासिनी का दर्शन कर लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा दोस्तों, क्योंकि आदिशक्ति जगदम्बा माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद ही माँ अष्टभुजी का दर्शन किया जाता है। पहले माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करिएगा, फिर माँ अष्टभुजी का दर्शन, और काली खो भी घूम सकते हैं। तो माँ अष्टभुजी की कृपा दृष्टि सदैव ऐसे ही बनी रहे आप सभी लोगों पर। और माँ के शरण में ज़रूर जाइएगा। बहुत ही अच्छा मंदिर है दोस्तों, बहुत ही मनोहर वातावरण है, बिल्कुल प्राकृतिक है। चारों तरफ पेड़ पौधे, पहाड़,
बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पर जाने पर। जाकर एक बार देखिएगा, बहुत ही आनंद देता है दोस्तों। तो माँ सतयुग में भी माँ ने अपना शक्ति स्वरूप दिखाया था, द्वापर में भी श्री कृष्ण की बहन के रूप में दिखाया है उन्होंने। और आशा करता हूँ कि माँ आप सभी पर भी अपनी कृपा बनाए रखें, अपनी माया के अधीन रखकर सभी का कल्याण करती रहें माते, यही आशा करता हूँ मैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि माँ अष्टभुजी का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, और इस वीडियो को ज़रूर अपने ग्रुप में शेयर करिएगा, अधिक से अधिक देखिएगा दोस्तों। और चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अधिक से अधिक देखते रहिए। इसी के साथ आशा करता हूँ कि आप थोड़ा बहुत समय अध्यात्म के लिए भी निकालेंगे और मेरे वीडियोस के लिए भी, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपको बना कर देता रहूँगा दोस्तों, जिससे कि आपको सही ज्ञान मिल सके। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय उमा अष्टभुजी। धन्यवाद दोस्तों।